मूवी थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से आग लग जाती है। एक आदमी जानबूझकर मिस्टर ली को धक्का मारकर नीचे गिरा देता है। तभी फीमेल लीड सूलिन उसे देख लेती है और उसके पास जाकर कहती है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कोई ना कोई जरूर बचा लेगा। ये रिंग मुझे मेरी मॉम ने दी थी और इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। इस पर मिस्टर ली कहता है, अगर तुम ये रिंग मुझे दे दोगी तो तुम्हारा क्या होगा? इस वक्त तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। तभी उसके ऊपर एक झूमर गिरने वाला था, लेकिन शूलिन उसे बचा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शूलिन और मिस्टर लीवेन दोनों ही हॉस्पिटल में होते हैं और उन दोनों को उस एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं था, लेकिन शूलिन की रिंग अभी भी लीवेन के पास थी। इसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शूलिन उसी फायर इंसिडेंट को सपने में देख रही थी और अचानक से उठकर कहती है, मुझे 10 साल पहले हुए उस फायर एक्सीडेंट का सपना क्यों आता है और उसमें वो आदमी कौन था? फिर अपना फोन देखकर बोली, ओह नो, आज तो मेरी वेडिंग है, मैं लेट हो जाऊंगी। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लीवेन आज 10 साल बाद अब्रॉड से वापस आ रहा था, जहाँ उसका असिस्टेंट कहता है, उस फायर एक्सीडेंट के बाद अब्रॉड जाकर आपने एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी और अब फाइनली आप चाइना वापस आ गए। इस पर लीवेन कहता है, हाँ लेकिन मुझे बहुत दुख है कि मेरे लीग ग्रुप को मेरे भाई ली चियांग ने मुझसे छीन लिया और मैं उसे वापस लेना चाहता हूँ। इसीलिए अभी मुझे डिसेबल होने का नाटक करना होगा ताकि हम उस आदमी को आसानी से ढूंढ पाए जिसने मेरा मर्डर करने की कोशिश की थी। ये कहकर वो व्हील चेयर पर जाकर बैठ जाता है और अपने असिस्टेंट से कहने लगा, उस एक्सीडेंट के बाद मुझे मेरे पास ये रिंग मिली, मैं उस लड़की को हर हालत में ढूंढना चाहता हूँ जिसकी ये रिंग है। फिर उसका असिस्टेंट बताता है कि आपके नेफ्यू लियू की शादी हो रही है। इस पर लीवेन कहता है, मैं अपने नेफ्यू की शादी को कैसे मिस कर सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि उसके नेफ्यू की शादी शूलिन से हो रही थी, जहाँ शूलिन की फ्रेंड उसे हैप्पी वेडिंग विश करती है और तभी वहाँ पर लीवेन की एंट्री होती है, जिसे देखकर शूलिन अपने मन में कहती है, ये तो ली ग्रुप का वारिस है जिसको 10 साल पहले इंजरी आई थी, जिसकी वजह से अब इसके पास ना तो पैसा है और ना ही पावर। इसके बाद लीवेन अंदर चला जाता है और शूलिन को देखकर अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस लड़की को पहले भी मैंने कहीं देखा है। शूलिन अपने फियांसे को रिंग पहनाने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक वीडियो प्ले होती है जिसमें उसका फियांसे उसकी फ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा था, जिसे देखकर सभी लोग बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी ली उससे कहने लगा, शूलिन जो तुम देख रही हो वो सच नहीं है। फिर उसकी फ्रेंड कहने लगी, उस रात हम तो बस एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, वो प्यार तो तुम्ही से करता है। तो शूलिन चिल्लाते हुए बोली, तुम लोगों ने क्या मुझे बेवकूफ समझा है? इसके बाद वो लीवेन की तरफ देखती है और माइक लेकर सबसे कहने लगी, मैं अपने ग्रूम को रिप्लेस करना चाहती हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो मुझसे शादी करना चाहता है या नहीं। क्या आप सभी लोग मुझे चीयर अप कर सकते हैं? ये सुनकर लीवेन भी उसे चीयर अप करने लग जाता है, लेकिन तभी शूलिन उसके पास आकर उसे ही शादी के लिए प्रपोज कर देती है और कहती है, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती हूँ, भले तुम रिच हो या पुअर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर लीवेन अपने मन में इंटरेस्टिंग लगती है। फिर वो शादी के लिए हाँ कह देता है, तो शूलिन उसे अपनी रिंग पहना देती है और उसे वहाँ से लेकर चली गई। अगले सीन में वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और शूलिन उससे कहती है, मुझे अभी अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए जाना होगा, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगी। ये कहकर वो उसका फेस देखने लग जाती है। तो लीवेन उससे कहता है, क्या मैं डिसेबल हूँ इसलिए तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? तो शूलिन कहती है, भले तुम डिसेबल हो लेकिन फिर भी तुम कितने हैंडसम लगते हो। डोंट वरी, मैं तुम्हें चीट नहीं करूंगी, लेकिन हमने अचानक से शादी की है तो हमारे बीच फीलिंग्स डेवलप होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। वैसे अभी तुम कैसे जाने वाले हो? लीवेन कहता है, मेरा फ्रेंड मुझे पिकअप करने आएगा। फिर वो अपने मन में कहती है, लीवेन अभी अपना ट्रीटमेंट लेकर अब्रॉड से वापस आया है, आई थिंक इसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होंगे। ये सोचकर वो उसे अपना कार्ड दे देती है और उससे कहती है, तुम्हें पैसों के लिए अपने फ्रेंड पर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं, इसमें 20,000 युआन है, तुम इन्हें स्पेंड कर सकते हो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसका असिस्टेंट वहाँ आकर बोला, प्रेसिडेंट आपने अचानक से शादी क्यों की? तो लीवेन कहता है, क्योंकि मैं डिसेबल हूँ और कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी और ये लड़की मुझे थोड़ी स्पेशल लगी, लेकिन इंसान के इरादों को समझना इतना आसान नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कब तक प्रिटेंड करती है। वहीं दूसरी ओर शूलिन अपने घर जाती है, जहाँ उसके डैड उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी है घर वापस आने की? तुमने लियू के साथ एंगेजमेंट तोड़कर हमारी फैमिली का नाम खराब कर दिया। इस पर शूलिन कहती है, लेकिन मैंने आपका प्रॉमिस नहीं तोड़ा क्योंकि मैंने शादी ली फैमिली में ही की है। तो उसकी मॉम कहने लगी, लीवेन के पास ना तो पैसा और ना ही पावर, तो उससे शादी करने का कोई फायदा नहीं। अब तुम हमारे लिए किसी काम की नहीं, अपना सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। ये सुनकर शूलिन अगले सीन में वो अपनी बायोलॉजिकल मॉम की फोटो देखते हुए कहती है, मॉम मैं अभी आपका सामान यहाँ से नहीं ले जा सकती, यहाँ तक कि आपने जो रिंग दी थी वो भी मैंने एक फायर एक्सीडेंट में खो दी, लेकिन जब मैं अपना खुद का घर लूंगी तब आपका सामान भी यहाँ से ले जाऊंगी। अगले सीन में वो अपने लिए घर खरीदने के लिए एक रियल एस्टेट कंपनी में जाती है और वहीं पर लीवेन भी अपने असिस्टेंट के साथ घर खरीदने आया था। तभी वो सामने शूलिन को देख लेते हैं और उसका असिस्टेंट उसे वापस खींचकर पीछे ले जाता है। वहीं शूलिन वहाँ की सेलर से कहती है, मुझे यहाँ का सबसे छोटा अपार्टमेंट चाहिए। ये सुनकर वो सेलर उसे इग्नोर कर देती है और दूसरे कस्टमर्स को अटेंड करने लगती है जो उससे ज्यादा रिच थे। ये देखकर शूलिन उससे बोली, यहाँ मैं पहले आई थी तो तुम्हें पहले मुझे अपार्टमेंट दिखाना चाहिए। इस पर वो सेलर कहती है, हमारे दूसरे कस्टमर्स विला खरीदने के लिए आए हैं, तुम तो उसका एक टॉयलेट भी अफोर्ड नहीं कर सकती। ये कहकर वो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाती है और उसे बाहर निकालने के लिए कहती है। ये सब देखकर लीवेन कहता है, मेरी वाइफ को कोई टच भी नहीं कर सकता। फिर वो चिल्लाते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को रुकने के लिए कहता है, पर तभी उसका असिस्टेंट उसे फिर से व्हील चेयर पर बिठा देता है। फिर लीवेन अपने असिस्टेंट से सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कहता है। असिस्टेंट वहाँ जाकर शूलिन से बोला, मेरा नाम लियूजिन है और मैं आपके हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड हूँ। शूलिन कहती है, तो क्या आप भी यहाँ घर खरीदने के लिए आए हैं? असिस्टेंट कहता है, नहीं ये रियल एस्टेट कंपनी मेरी है। ये सुनकर लीवेन हंसते हुए बोला, ये झूठी स्टोरी बनाने में कुछ ज्यादा ही अच्छा है। फिर वो सेलर उन दोनों से पैरों में गिरकर माफी मांगती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड से वहाँ से पकड़कर बाहर निकाल देते हैं। फिर लीवेन अपने असिस्टेंट की तरफ हाथ से कुछ इशारा करता है, जिसके बाद असिस्टेंट शूलिन से कहने लगा, उस सेलर की तरफ से मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आज आप यहाँ से जो भी घर खरीदेगी उसके लिए आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये सुनकर शूलिन खुश होकर कहती है, तब तो मुझे यहाँ का सबसे बड़ा अपार्टमेंट खरीदना है। इसके बाद वो लीवेन के पास कॉल करने लगती है। लीवेन उसका कॉल देखकर वहाँ से उठकर जल्दी से भाग जाता है। तभी शूलिन वहाँ आकर उसकी व्हील चेयर देख लेती है और कहती है, ये व्हील चेयर तो मुझे जानी पहचानी सी लगती है। तो असिस्टेंट बोला, सभी व्हील चेयर सेम ही होती है, शायद किसी क्लाइंट की रह गई होगी। इसके बाद वो लीवेन से कॉल पर कहती है, लेकिन जब तक मैं वहाँ पर फर्नीचर एडजस्ट नहीं कर देती तब तक तुम अपने घर पर ही रुको। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद लीवेन अपने आप से कहता है, उसने मेरे लिए घर खरीदा, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो प्रिटेंड कर रही है। अगले सीन में असिस्टेंट लीवेन से कहता है, मैंने पता किया है कि वो रिंग उसी लड़की की है जिसने आपकी जान बचाई थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला है। तो लीवेन बोला, इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखो, मैं उस लड़की को हर हालत में अपने पास लाना चाहता हूँ जिसने मेरी जान बचाई थी। इस पर असिस्टेंट कहता है, लेकिन फिर शूलिन का क्या होगा? लीवेन बोला, मैं कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर उसे डिवोर्स दे दूंगा। अगले सीन में लीवेन उसे अपने नए घर में ले जाती है और उससे कहती है, काफी रात हो गई है, क्यों ना हम फीलिंग्स डेवलप करने के लिए साथ में सोएं? मुझे गलत मत समझना, हाँ
हम वहाँ कोई वियर्ड चीज नहीं करेंगे। तो लीवन कहता है तुम लकी हो कि मेरे पैर खराब है। तो शूलिन कहने लगी मैंने तुम्हें प्रपोज किया तो मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूंगी, मैं बस फीलिंग्स डेवलप होने का वेट कर रही हूँ, उसके बाद हम वो सब कुछ कर सकते हैं। तो लीवन कहता है मुझे उस सब की कोई जल्दी नहीं है, अभी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तभी शूलिन उसके कपड़े खोलते हुए बोली तुम पहले शावर ले लो। लीवन उसे दूर रखने के लिए कहता है, लेकिन शूलिन कहती है कि तुम्हें मेरे साथ पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं। फिर लीवन उसे दूर करने के लिए गलती से धक्का दे देता है, जिससे वो गिरने वाली थी, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है और तभी शूलिन उसके सामने जाकर गिर जाती है। अगले सीन में लीवन उसकी चोट पर दवाई लगा रहा होता है। तभी शूलिन उससे कहती है क्या तुम्हें दूसरों के साथ कांटेक्ट करना पसंद नहीं है, लेकिन अब हम दोनों एक कपल हैं, तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस पर लीवन कहता है अगर मैं पूरी लाइफ काम ना करूँ तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करोगी। तो शूलिन कहती है हाँ। फिर लीवन बोला तुम मंथली कितना कमाती हो। शूलिन बताती है कि 20,000 युआन। बाय द वे तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। वो कुछ बोल पाता तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आता है, जो उससे कहते हैं इस वीकेंड पर तुम शूलिन को साथ लेकर मुझसे मिलने आना। अगले सीन में वो दोनों उसके डैड से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहाँ शूलिन उनसे कहती है भले ही मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं बन पाई, लेकिन अब मैं आपकी डॉटर इन लॉ हूँ, कहीं आप इस बात से गुस्सा तो नहीं। लेकिन लीवन के डैड कहते हैं लीवन डिसेबल है, इसलिए कोई भी लड़की से शादी नहीं करना चाहती। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुमने इसे प्रपोज किया। फिर शूलिन उन्हें अकेले में बात करने के लिए छोड़कर बाहर चली जाती है। जब वो बाहर जाती है तो वहाँ लियू को उसकी फ्रेंड के साथ रोमांस करते हुए देखती है। तभी लियू से कहता है हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मैं तो बस इसके साथ टाइम पास कर रहा था। इस पर शूलिन कहती है अब से मैं तुम्हारी आंटी हूँ, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे डिस्टेंस रखो। तो लियू उसका हाथ पकड़कर बोला मैं नहीं मानता, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझे लाइक करती हो, तुमने मेरे डिसेबल अंकल से शादी की है जो किसी काम का नहीं, एक दिन तुम्हें इस बात का जरूर रिग्रेट होगा। ये सुनकर शूलिन उसे एक थप्पड़ मार देती है और उससे कहती है लगता है ली फैमिली ने तुम्हें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया। वहीं लुवेन ये सब देखकर अपने मन में कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मुझे डिफेंड करेगी, इसीलिए डिवोर्स के मैटर को मुझे अभी होल्ड कर देना चाहिए। अगले सीन में वो दोनों घर वापस आ जाते हैं, जहाँ लीवन उसे कहता है मैंने तुम्हारी और लियू की बातें सुन ली थी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स। खैर अभी तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है तो तुम लॉन्गचुआन कंपनी में ट्राई कर सकती हो। इस पर शूलिन कहती है वहाँ तो वर्ल्ड के टॉप डिजाइनर्स को हायर किया जाता है, क्या वो मुझे जॉब पर रखेंगे। तो लीवन कहता है तुम्हारे डिजाइन बहुत अच्छे हैं, मुझे यकीन है कि लॉन्गचुआन कंपनी को तुम्हारे जैसे डिजाइनर्स की जरूरत होगी। इस पर शूलिन कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं ज्वेलरी डिजाइन करती हूँ, कहीं तुम मुझे सीक्रेटली फॉलो तो नहीं कर रहे थे। तो लुवेन कहता है नहीं, मैंने तो बस तुम्हारी टेबल पर डिजाइन ड्राफ्ट देखे थे। फिर वो उसे एक फ्लावर देते हुए कहती है लगता है हमारे बीच फीलिंग्स डीप होती जा रही हैं। अगले दिन वो उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है, वहाँ उसके साथ एक और लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई थी। शूलिन को पता चलता है कि इंटरव्यूअर उसी लड़की का अंकल है, जो उसे हायर कर लेता है और शूलिन से कहता है तुम जा सकती हो, आप इस लड़की के अंकल है इसलिए आपने इसे हायर कर लिया और मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। तो वो कहता है क्योंकि इंटरव्यूअर मैं हूँ, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं इसका अंकल हूँ, तो तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारा रिज्यूम बस एक वेस्ट पेपर है। ये कहकर वो उसे फाड़ देता है और तभी वहाँ पर लीवन आ जाता है, साथ ही उसका असिस्टेंट भी। तो लीवन उसे कहने लगा तुम इस कंपनी के डायरेक्टर हो और तुमने ऐसे लोगों को एम्प्लॉय रखा है, इन्हें तुम फायर क्यों नहीं कर देते। ये सुनकर उसका असिस्टेंट वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है, जो उनको पकड़कर बाहर ले जाते हैं। इसके बाद शूलिन कहती है मिस्टर लियू तो रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर थे ना। तो लीवन कहता है हाँ, लेकिन ये इस ज्वेलरी कंपनी का भी डायरेक्टर है। ये सुनकर असिस्टेंट अपने मन में कहता है काश ये दोनों कंपनी सच में मेरी होती। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों घर आकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और शूलिन ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो वो लीवन की बॉडी को टच करने लग जाती है और फिर उसे कहती है तुम डिसेबल हो फिर भी तुम्हारे मसल्स कितने अच्छे हैं। लीवन कहता है क्योंकि मैं हमेशा एक्सरसाइज करता हूँ। फिर वो उसके ऊपर आकर बोली तो तुम कौन सा पोस्चर यूज करते हो, लेकिन तुम डिसेबल हो फिर तुम कोई पोस्चर कैसे कर सकते हो। ये कहकर वो उसे किस करने लग जाती है। लीवन उसे दूर उठाते हुए एक्सीडेंटली उसके ऊपर गिर जाता है, तो शूलिन जबरदस्ती उसके कपड़े रिमूव करने लगती है। इसके बाद लीवन उसे उठाकर उसके बेड पर ले जाता है और वहाँ शूलिन अपने कपड़े रिमूव करके उसके ऊपर फेंकने लगती है। तभी लीवन उसे ब्लैंकेट से ढक देता है। फिर शूलिन उसे जबरदस्ती किस करने वाली होती है, लेकिन वो अपनी टाई निकालकर उसके दोनों हाथ बांध देता है। शूलिन उसके गले में अपनी रिंग देखती है, लेकिन वो कुछ बोल पाती उससे पहले उसे नींद आ जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने दोनों हाथ बंधे हुए देखती है और उसे लास्ट नाइट वाला सीन याद आता है, जिसे याद कर वो अपने आप से बोली क्या मैं और लीवन सच में साथ सोए थे और हमने साथ में फन भी किया। तभी वहाँ पर लीवन आ जाता है, तो वो नर्वस होकर अपना फेस छुपा लेती है। इसके बाद लीवन उसके हाथ खोल देता है। तभी शूलिन कहने लगी क्या कल रात हमारे बीच कुछ हुआ था, मुझे अच्छे से याद है कि कल तुम मुझे उठाकर बेड पर लाए थे। और उसके बाद ये कहकर वो स्माइल करने लगती है और फिर उससे बोली लेकिन तुम तो चल नहीं सकते। इस पर लीवन कहता है हाँ मैं तो डिसेबल हूँ, फिर हमारे बीच कैसे कुछ हो सकता है, तुमने बहुत ड्रिंक कर ली थी इसलिए तुम खुद बेड पर आ गई। ये सुनकर शूलिन उसकी बात पर यकीन कर लेती है। तभी वो अपने फोन में टाइम देखकर बोली ओ नो आज तो मुझे नई कंपनी में काम पर जाना है। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में उसका असिस्टेंट शूलिन को कंपनी में लेकर जाता है और उसे उसके कलीग मिस्टर वांग से मिलवाता है। असिस्टेंट के जाने के बाद मिस्टर वांग शूलिन की हेल्प करने लगता है, जिसे देखकर एक लड़की अपनी कलीग से कहती है देखो शायद ये नई एम्प्लॉय आई है और तुम जानती हो ना नई एम्प्लॉयज के साथ यहाँ क्या होता है। तभी असिस्टेंट मिस्टर वांग की तरफ देखता है और उसे वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो वो लीवन के पास जाकर कहता है लगता है हमने मैडम को गलत जॉब दे दी क्योंकि अब और भी लोग उनमें इंटरेस्टेड है। इस पर लीवन कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन उसमें इंटरेस्टेड है। असिस्टेंट कहता है ठीक है फिर मैं जाता हूँ, लेकिन लीवन उसे रोककर बोला लेकिन वो अभी भी मेरी लीगल वाइफ है, तो डिवोर्स से पहले मैं उसे किसी अदर मैन के साथ इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए। तो असिस्टेंट उसे एक आइडिया देते हुए कहता है आपको घर जाकर जेलस होने का नाटक करना होगा और रोने का भी प्रिटेंड करना, मैडम से कहना कि वो आउटसाइडर से दूर रहे। इस पर लीवन कहता है मैं लॉन्गचुआन ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ, तुम चाहते हो कि मैं रोने का प्रिटेंड करूँ। ये कहकर वो उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। अगले सीन में लीवन अपने घर के बाहर होता है और देखता है कि शूलिन को मिस्टर वांग ड्रॉप करने के लिए आए थे। तभी मिस्टर वांग उससे कहते हैं तुम्हें जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो मैंने तुम्हें फ्लावर्स भी नहीं दिए, मैं हमेशा न्यू कमर्स को फ्लावर्स देता हूँ। ये सुनकर शूलिन उसके हाथ से फ्लावर्स ले लेती है और फिर मिस्टर वांग कहते हैं क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो लीवन कहता है हाँ।
हाँ। फिर मिस्टर वांग अपने मन में कहता है ये तो एक डिसेबल पर्सन है, अब तो सूलिन को अपना बनाना और भी आसान है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लीवन सूलिन के हाथ से फ्लावर्स ले लेता है और गुस्से में उसे डस्टबिन में डाल देता है। अगले सीन में वो बहुत सैड होता है तो शूलिन उससे कहती है तुम्हें क्या हुआ। इस पर लीवन कहने लगा मुझे तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील हो रहा है, तुम्हारे कलीग्स के पास लग्जरी घर और कार है लेकिन तुमने मेरे जैसे गरीब लड़के से शादी की। इस पर शूलिन बोली तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तो लीवन कहता है मैं एक मैन हूँ इसलिए मुझे पता है कि मिस्टर वांग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। मेरी वाइफ की केयर आउटसाइडर्स करते हैं क्योंकि मेरे पास ये एबिलिटी नहीं। ये सुनकर शूलिन कहती है लेकिन मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगी। इस पर लीवन बोला ठीक है फिर अब से तुम्हें अपोजिट जेंडर से 5 मीटर की दूरी पर रहना होगा। तो शूलिन इसके लिए हाँ कह देती है। अगले दिन मिस्टर वांग शूलिन के पास आते हैं और उससे बोले लॉन्गचुआन होटल में एक ज्वेलरी एग्जीबिशन होने वाला है और उसका प्रोजेक्ट हमारे हाथ में है, तो इस वीकेंड पर तुम्हें मेरे साथ उस होटल में चलना होगा। शूलिन उसके लिए हाँ कह देती है। अगले सीन में वो दोनों साथ में होटल में गए होते हैं जहाँ मिस्टर वांग उसे पानी की बोतल लाकर देते हैं। फिर शूलिन उससे बोली मिस्टर वांग आप श्योर तो है ना कि यहाँ पर ज्वेलरी एग्जीबिशन होने वाला है। तो मिस्टर वांग कहते हैं हाँ वो टॉप फ्लोर पर होगा। इसके बाद शूलिन पानी पीती है जिसमें मिस्टर वांग ने पहले ही एक मेडिसिन मिला दी थी। इसे पीने के बाद शूलिन को अचानक से चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। फिर मिस्टर वांग उसे एक रूम में लेकर जाते हैं और उससे कहते हैं तुमने इतनी प्रीटी होकर एक डिसेबल लड़के से शादी कैसे कर ली, वो तो तुम्हें सेटिस्फाई भी नहीं कर पाता होगा, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए। इस पर शूलिन कहती है मेरा हस्बैंड तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छा है। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है। फिर मिस्टर वांग उसके क्लोज जाने लगते हैं लेकिन तभी लीवन वहां आकर उसे हिट कर देता है। उसे देखकर मिस्टर वांग कहने लगे तुम तो डिसेबल थे ना, तो तुम प्रिटेंड कर रहे थे। फिर वहाँ पर लीवन का असिस्टेंट आता है जो उसे बताता है कि मिस्टर ली लॉन्गचुआन ग्रुप के प्रेसिडेंट है। ये सुनकर मिस्टर वांग उसके पैरों में गिर जाता है। तभी वो देखते हैं कि शूलिन को होश आ रहा था। ये देखकर लीवन जल्दी से अपनी व्हीलचेयर पर बैठ जाता है। तो शूलिन उसे हक करके बोली हस्बैंड मैं बहुत डर गई थी लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर लीवन अपने असिस्टेंट को पिंच करता है। फिर उसका असिस्टेंट कहने लगा मैं और लीवन यहाँ पर खाने के लिए आए थे, तभी हमने इस आदमी को तुम्हें रूम में लेकर आते हुए देखा। इस पर शूलिन उसे थैंक्स कहती है। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स मिस्टर वांग को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। अगले सीन में शूलिन ऑफिस में होती है तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आता है जो उससे कहते हैं तुम जानती हो कि तुम्हारी बहन सूजिया एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं है इसीलिए उसे जॉब नहीं मिल रही, तो तुम उसके लिए अपनी कंपनी में जॉब अरेंज करवाओ। इस पर शूलिन कहती है मैं यहाँ पर सिर्फ एक क्लर्क हूँ और मैं किसी को बैकडोर से आने में हेल्प नहीं कर सकती। तभी उसके डैड कहते हैं वो सब हमें नहीं पता, या तो तुम सूजिया के लिए जॉब अरेंज करवाओ वरना हम तुम्हारी मॉम का सामान उठाकर बाहर फेंक देंगे। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। अगले सीन में शूलिन अपने घर पर होती है तभी लीवन उसके पास आकर कहता है क्या तुम बहुत थक गई हो। इस पर शूलिन कहती है मेरे डैड चाहते हैं कि मैं उस कंपनी में अपनी बहन के लिए भी जॉब अरेंज करवाऊं। ये सुनकर वो अपने मन में कहता है ये तो बहुत आसान है, मैं इसकी सिस्टर को भी जॉब दिलवा देता हूँ। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है मेरी कंपनी में मेरी वाइफ की बहन के लिए भी जॉब अरेंज करो। अगले दिन सूजिया उस कंपनी में आ जाती है जहाँ उसे शूलिन की असिस्टेंट की जॉब मिली थी, तो वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और वो शूलिन से कहने लगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी यूजफुल हो, मैंने अपना रिज्यूम भी नहीं सेंड किया और मुझे जॉब का ऑफर आ गया। ये सुनकर शूलिन अपने मन में कहती है ऐसा कैसे हो गया, जरूर लीवन ने अपने दोस्त की हेल्प लेकर इसे जॉब दिलवाई होगी। खैर फिलहाल मेरे लिए कंपटीशन इंपॉर्टेंट है। ये सोचकर वो सूजिया से कहती है कुछ ही दिनों में एक ज्वेलरी कंपटीशन होने वाला है, तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम्हें भी मेरे साथ ओवरटाइम करना होगा। ये सुनकर सूजिया अपने मन में कहती है अगर तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं। कंपनी के सभी लोगों के जाने के बाद सूजिया वापस आती है और वहाँ आकर वो शूलिन की डिजाइन चुरा लेती है और अपने आप से बोली मैं उसकी सिस्टर हूँ, अगर मैं उसके डिजाइन यूज भी कर लूँ तो इसमें गलत क्या है। इसके बाद वो शूलिन की उस कंपटीशन के लिए एप्लीकेशन भी वापस ले लेती है। इसके बाद हमें ज्वेलरी कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ शूलिन अपने मन में कहती है यहाँ मेरे डिजाइन क्यों नहीं है। वहीं दूसरी और कुछ लोग एक डिजाइन को देखकर कह रहे थे ये बहुत अच्छा डिजाइन का सिग्नेचर भी है जहाँ सूजिया नाम लिखा हुआ है। तभी सूजिया वहाँ जाती है तो वो लोग उससे कहते हैं तुम इतनी यंग होकर भी काफी टैलेंटेड हो, आज का ये कंपटीशन जरूर तुम ही जीतोगी। ये सब देखकर शूलिन शॉक्ड हो जाती है। तभी सूजिया उसे साइड में लेकर जाती है तो शूलिन बोली तुमने मेरा वर्क कॉपी किया। सूजिया कहने लगी तो क्या हुआ, ये बस एक डिजाइन ही तो था और मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती। इस पर शूलिन कहती है कभी तुमने मुझे अपनी सिस्टर माना भी नहीं। तभी वहाँ पर लीवन आकर सूजिया से कहता है तुमने मेरी वाइफ के डिजाइन कॉपी किए हैं, लॉन्गचुआन ग्रुप में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं। इस पर सूजिया कहती है क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है, मैंने तो इसकी एप्लीकेशन भी वापस ले ली थी इसीलिए कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा। तो लीवन कहता है मैंने तुम्हारी जैसे शेमलेस लड़की आज तक नहीं देखी। ये सुनकर सूजिया उसके ऊपर वाइन फेंक देती है और उससे कहती है अच्छा होगा कि तुम किसी डॉक्टर के पास जाकर अपने पैरों का इलाज करवाओ। तभी शूलिन उसे एक स्लैप मार देती है जिससे गुस्सा होकर सूजिया वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वहाँ का होस्ट कहता है हमने इस कंपटीशन का विनर डिसाइड कर लिया है जिसका नाम मैं अभी अनाउंस करने जा रहा हूँ। वहाँ सभी को लग रहा था कि सूजिया ही विनर होगी। वहीं शूलिन अपने मन में कहती है मेरी तो एप्लीकेशन भी विथड्रॉ कर ली गई थी तो अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन तभी होस्ट कहता है मैं यहाँ लॉन्गचुआन ग्रुप के प्रेसिडेंट को इनवाइट करने वाला हूँ, वो खुद यहाँ आकर विनर अनाउंस करेंगे। इसके बाद वहाँ पर लीवन आ जाता है लेकिन उसने अपने फेस पर एक मास्क लगा रखा था। वहाँ आकर वो उस डिजाइन का नाम बताता है जो विनर है। तो सूजिया कहती है उसे मैंने डिजाइन किया है। तो लीवन कहने लगा मैं उस डिजाइन के बारे में और भी जानने के लिए क्यूरियस हूँ, क्या तुम मुझे उस डिजाइन का मतलब बता सकती हो। इस पर शूलिन उसे कोई जवाब नहीं दे पाती। ये देखकर लीवन कहता है अगर तुम्हें उसका मीनिंग भी नहीं पता तो इसका मतलब उसे तुमने डिजाइन नहीं किया, क्या यहाँ कोई और है जो उस डिजाइन का मीनिंग बता सकता है। ये सुनकर शूलिन कहती है मैं जानती हूँ। इसके बाद वो उसे उस डिजाइन का मीनिंग बता देती है। ये सुनकर लीवन उसे विनर अनाउंस कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर शूलिन को वहाँ से बाहर निकलवा देता है। इसके बाद लीवन वहाँ से जाने लगता है तो शूलिन भी उसके पीछे पीछे जाती है और उसे रोककर कहती है मुझे आपकी आवाज जानी पहचानी लग रही थी। तो लीवन कहता है वो मुझे थोड़ी सी ठंड लगी है। फिर शूलिन कहने लगी मुझे जस्टिस दिलवाने के लिए थैंक्स, क्या मैं आपको डिनर ट्रीट दे सकती हूँ। लीवन इसके लिए हाँ कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी शूलिन उसे रोकते हुए कहती है आपकी कॉलर पर ये रेड वाइन का दाग कहाँ से आया। फिर अपने मन में कहती है ये रेड वाइन तो लीवन के कपड़ों पर भी गिरी थी, इसकी बॉडी भी उससे काफी मिलती है। तभी वहाँ पर लीवन का असिस्टेंट आ जाता है जो शूलिन को साइड में ले जाकर बोला मिस्टर ली बहुत एरोगेंट पर्सन है, उन्हें स्ट्रेंजर से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए तुम्हें अभी यहाँ से जाना चाहिए। ये सुनकर शूलिन लीवन से कहती है मुझे अभी अपने हस्बैंड के पास जाना है। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद लीवन जल्दी से उसे मिलने के लिए भागता है। अगले सीन में वो व्हील चेयर पर बैठकर आ जाता है और फिर शूलिन वहाँ आकर कहती है तुम्हें इतनी स्वीटिंग क्यों हो रही है। लीवन बोला क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। फिर वो उसके असिस्टेंट से बोली मिस्टर लियो आप मुझसे पहले कैसे आ गए। असिस्टेंट कहता है क्योंकि मेरे पैर तुमसे लंबे हैं।
फिर शूलिन उसकी कॉलर स्मेल करके कहती है तुम्हारी कॉलर से रेड वाइन की स्मेल आ रही है, जाओ जाकर इसे वॉश कर लो। अगले सीन में वो उसे वॉशरूम में ले जाती है और खुद ही उसकी शर्ट उतारने लगती है, लेकिन लीवन उसे रोककर कहता है नहीं मैं इसे खुद साफ कर लूंगा, भले ही मेरे पैर खराब है लेकिन हाथ तो ठीक है ना। ये कहकर वो व्हीलचेयर से उठ जाता है और शूलिन उसकी हेल्प करने लगती है। तभी वो उसके हाथ को टच करते हुए बोली तुम्हारी मसल्स तो बहुत अच्छी है। फिर वो उसके नेक को भी टच करने लगती है तो लीवन उसके पास जाकर कहता है मुझसे उलझना बंद करो। फिर शूलिन उसके कपड़े लेने के लिए बाहर जाती है और लीवन अंदर शावर लेने लगता है। जब वो उसके कपड़े देने के लिए आती है तभी उसके गले में वो रिंग दिख रही होती है, लेकिन शूलिन उसे देख नहीं पाती क्योंकि तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आ रहा था, तो वो कॉल अटेंड करने के लिए चली जाती है। अगले सीन में हम लियू को देखते हैं जिसका असिस्टेंट उसे बताता है कि लॉन्गचुआन ग्रुप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहता है और वो अपनी एक एम्प्लॉय को कांटेक्ट लेकर भेजने वाले हैं। तभी वहाँ पर शूलिन आकर कहती है मैं लॉन्गचुआन ग्रुप की डिजाइन डायरेक्टर हूँ। इस पर लियू कहता है हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया शूलिन, वैसे तुम अभी भी बहुत ब्यूटीफुल दिखती हो। ये कहकर वो उसके साथ हैंडशेक करता है, तभी वो अपना हाथ हटा लेती है और उससे कहती है चलो काम की बात करते हैं। इस पर लियू कहता है काम की बात तो हम बाद में कर सकते हैं, पहले मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है। वहीं बाहर हम लियू की मिस्टर येकिंग को देखते हैं जो उसका वेट करते हुए अपने आप से कहती है लियू ने अभी तक अपनी बात फिनिश क्यों नहीं की। तभी वो लियू को शूलिन के पीछे आते हुए देखती है और उन दोनों की फोटो क्लिक करने लगती है जहाँ लियू से जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शूलिन उसे दूर हटा देती है और उससे कहती है अगर तुमने सब कंटिन्यू रखा तो मैं तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती हूँ क्योंकि इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर मैं हूँ। फिर येकिंग वहाँ आकर कहने लगी एक तो तुमने इसके अंकल से शादी कर ली और अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड को भी सेड्यूस कर रही हो, अच्छा होगा कि तुम फ्यूचर में इसे परेशान ना करो। ये सुनकर शूलिन उसे नीचे गिरा देती है और कहती है परेशान ये मुझे कर रहा है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद येकिंग लियू से कहती है तुम शूलिन को पसंद नहीं करते ना। तभी लियू से धक्का मार देता है और उससे कहता है मुझे परेशान करना बंद कर दो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ फन कर रहा हूँ, तुम शूलिन के एक फिंगर के बराबर भी नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद येकिंग उन दोनों की फोटो पोस्ट कर देती है। अगले दिन कंपनी में सभी लोग उन दोनों की फोटो देख रहे होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं उसका हस्बैंड डिसेबल है इसीलिए उसने नेफ्यू को सेड्यूस कर लिया। ये सुनकर शूलिन उनके पास जाकर बोली वर्किंग आवर्स में गॉसिप मत करो, तुम ऑनलाइन कोई भी फोटो देखकर किसी को कैसे जज कर सकते हो। ये सुनकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में येकिंग लीवन से मिलने के लिए जाती है। उसे देखकर लीवन कहता है तुम तो मेरे नेफ्यू की मिस्ट्रेस हो ना। ये कहकर वो डोर बंद करने लगता है और उससे कहता है मेरी वाइफ ने मुझे किसी मिस्ट्रेस से बात करने से मना किया है। इस पर येकिंग कहती है मिस्ट्रेस मैं नहीं बल्कि तुम्हारी वाइफ है। ये कहकर वो उसे उसकी फोटो दिखाती है जिसे देखकर लीवन अपने मन में कहता है ये जरूर येकिंग का ही प्लान होगा क्योंकि शूलिन को हर्ट करना चाहती है। इसके बाद वो ड्रामा करते हुए गुस्से में उस फोटो को फाड़ देता है तो येकिंग उससे कहती है क्या तुम उससे रिवेंज नहीं लोगे। तो लीवन बोला हाँ मुझे रिवेंज लेना है, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। येकिंग बताती है कि कुछ ही दिनों में ली फैमिली में फैमिली डिनर होने वाला है तो हम साथ मिलकर वहाँ उसकी रेपुटेशन खराब करेंगे और फिर तुम पब्लिक में डिवोर्स अनाउंस कर देना। इस पर लीवन कहता है ये बहुत अच्छा आइडिया है और फिर वो दोनों इवल स्माइल करने लगते हैं। अगले सीन में वो शूलिन से कहता है मुझे डैड का कॉल आया था, कुछ ही दिनों में फैमिली डिनर होने वाला है तो वहाँ हम दोनों को साथ जाना होगा। शूलिन इसके लिए हाँ कह देती है। फिर लीवन कहता है तुम बहुत अपसेट लग रही हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ हुआ है तो तुम्हें मुझे बता देना चाहिए। इस पर शूलिन मना कर देती है। अगले सीन में शूलिन वही फायर एक्सीडेंट वाला सपना देख रही होती है जिससे अचानक उसकी आंखें खुल जाती है। तभी लीवन उससे कहता है तुम्हें क्या हुआ। इस पर शूलिन कहती है मैंने बस एक बुरा सपना देखा। फिर वो उसे रेस्ट करने के लिए कहकर जाने लगता है, लेकिन शूलिन उसका हाथ पकड़कर बोली क्या तुम मेरे साथ सो सकते हो क्योंकि मुझे डर लग रहा है। इस पर लीवन बोला क्या तुम जानती हो कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। शूलिन कहती है हम साथ में बस चैट करेंगे जिससे हमारे बीच फीलिंग्स डेवलप होंगी। इसके बाद वो दोनों साथ में सो जाते हैं जहाँ वो उसके फेस की तरफ देख रही होती है क्योंकि वो उसे सोते हुए बहुत हैंडसम लग रहा था। तभी लीवन उससे बोला क्या तुम मेरी तरफ ऐसे देखती रहोगी, तुम्हारा सोने का कोई प्लान नहीं है। शूलिन कहती है मैं बस सोने वाली थी। ये कहकर वो उसे हक करके सो जाती है और साथ में उसे किस भी करने लगती है। तो लीवन उसे दूर हटा देता है और उससे कहता है तुम अपनी हरकतें बंद करो वरना मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। अगले दिन वो दोनों फैमिली डिनर में आ जाते हैं जहाँ लीवन के डैड शूलिन को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करते हैं और लीवन से कहते हैं तुम अपनी वाइफ को ब्रेसलेट पहना दो। लेकिन तभी वहाँ पर येकिंग आ जाती है और उन सबसे बोली ये लड़की ली फैमिली के लायक नहीं है। फिर वो अंदर आकर सबको उन दोनों की फोटोज दिखाते हुए कहती है शूलिन ने पहले अंकल से शादी की और अब उसके नेफ्यू के साथ भी हुकअप कर लिया है। ये देखकर मिस्टर ली लियू को थप्पड़ मारते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी अपने अंकल की वाइफ को चुराने की। ये देखकर लियू अपने मन में बोला मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए ताकि अंकल शूलिन को डिवोर्स दे दे। फिर वो नाटक करते हुए कहता है ग्रैंडपा प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी और शूलिन की रिलेशनशिप कभी टूटी नहीं थी, हम दोनों हमेशा से साथ थे। फिर वो उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। इसके बाद शूलिन लीवन से कहती है लीवन प्लीज तुम मेरी एक्सप्लेनेशन सुनो, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। फिर येकिंग उससे कहने लगी अब तुम्हारा रिवेंज लेने का टाइम आ गया है। पर तभी लीवन उसे स्लैप मार देता है तो येकिंग कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें मुझे नहीं शूलिन को थप्पड़ मारना चाहिए। इस पर लीवन कहता है मैं अपनी वाइफ पर क्यों यकीन नहीं करूंगा, मैंने तुम्हारे प्लान में साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं सभी को तुम्हारा ट्रू फेस दिखाना चाहता था। इसके बाद वो वहाँ एक वीडियो प्ले करवाता है जिसमें लियू और शूलिन की सारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड थी और साथ में ये भी दिख रहा था कि येकिंग ने उन दोनों की फोटो क्लिक की थी। इसके बाद मिस्टर ली अपने दूसरे बेटे से कहते हैं अच्छा होगा कि तुम अपने बेटे को डिसिप्लिन सिखाओ वरना मैं इसे ली फैमिली का वारिस नहीं बनने दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू शूलिन के डैड से मिलने जाता है और उनसे कहता है अंकल क्या आप अभी भी मेरे फादर इन लॉ बनना चाहते हैं। इस पर मिस्टर सू कहने लगे ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ लेकिन शूलिन तो पहले तुम्हारे अंकल से शादी कर चुकी है। तो लियू कहता है लेकिन अगर आप चाहो तो आप अभी भी मेरे फादर इन लॉ बन सकते हो। फिर वो उसे एक मेडिसिन देते हुए बोला शूलिन को किसी तरह यहाँ बुलाओ और उसे मेरे साथ नाइट स्पेंड करने दो, जब मेरे अंकल को ये बात पता चलेगी तो वो उसे डिवोर्स दे देगा और इसके बाद मैं शूलिन से शादी कर लूंगा। ये सुनकर मिस्टर सू इसके लिए हाँ कह देते हैं। अगले सीन में वो शूलिन के पास कॉल करके बोले तुम घर वापस आकर अपनी मॉम का सामान ले जा सकती हो। तो शूलिन इस पर हाँ कह देती है। अगले सीन में जब वो घर आती है तो उसके डैड उसे खाना खाने के लिए कहते हैं, साथ में उसकी मॉम और सिस्टर भी उससे अच्छे से बात कर रही थी। ये देखकर शूलिन अपने मन में कहती है ये सब हो क्या रहा है। फिर वो खाने के लिए बैठ जाती है लेकिन तभी वहाँ उसके डैड लियू को लेकर आते हैं जिसे देखते ही वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। पर तभी उसके
उसके डैड कहने लगे, तुम मुझे गलत मत समझना, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम दोनों अपने बीच के सारे झगड़े सॉल्व कर लो। ये कहकर वो वापस उसे डिनर के लिए ले जाते हैं। इसके बाद जब वो जूस पीती है तो अचानक से बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर लियू कहता है, फादर इन लॉ आपने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन इतना कहते ही वो भी बेहोश हो जाता है। ये देखकर मिस्टर शू शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगे, मैंने मेडिसिन तो सिर्फ सूलिन को दी थी, फिर लियू कैसे बेहोश हो सकता है? तभी सूजियाओ बोली, उसे मेडिसिन मैंने दी है। अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर सू एक ग्लास में मेडिसिन मिला देते हैं। उनके जाने के बाद वहाँ सूजियाओ आती है और वो दूसरे ग्लास में भी मेडिसिन मिला देती है। ये जानने के बाद उसके डैड बोले, तुमने ऐसा क्यों किया? तो सूजियाओ कहती है, मैं भी तो सू फैमिली से हूँ, तो क्या मैं ली फैमिली में शादी नहीं कर सकती? वैसे भी सूलिन का मेरे साथ कोई कंपैरिजन नहीं। ये सुनकर उसके डैड भी मान जाते हैं और उससे कहते हैं, लेकिन फिर तुम्हारी सिस्टर का क्या करें? तो सूजियाओ बोली, मैं नाइट क्लब के कुछ मेंस को जानती हूँ, हम इसे उनके पास भेज देते हैं, वो इसकी फोटोज भी ले लेंगे, हमें पैसा भी मिल जाएगा और उसकी रेपुटेशन भी खराब हो जाएगी। फिर उसके डैड इसके लिए मान जाते हैं। इसके बाद हम नाइट क्लब का सीन देखते हैं जहाँ शूलिन के हाथ बंधे हुए थे। तभी शूलिन उस आदमी से कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं आपको पैसे दे दूंगी। इस पर वो आदमी बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास पैसों की कमी है? मैंने खुद तुम पर बहुत पैसे स्पेंड किए हैं। ये कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी शूलिन उसके सर पर एक बोतल मारती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो आदमी उसे पकड़कर फिर से बेड पर गिरा देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी लीवन वहाँ अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आता है और शूलिन को बचा लेता है। वहीं दूसरी ओर हम लियू को देखते हैं जो अपने आप को सूजिया के साथ सोते हुए देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो सूजिया उससे कहने लगी, शूलिन तो डर्टी हो चुकी है, तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम मुझसे शादी करो, मैं क्लीन हूँ। तो लियू उसे गुस्से में हटाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मीडिया रिपोर्टर्स आ जाते हैं। ये देखकर वो सूजिया से बोला, एक तो तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया और मीडिया को भी बुला लिया। तो सूजिया कहती है, इन्हें मैंने नहीं बुलाया। फिर वो उसके क्लोज जाकर कहता है, ये मत सोचना कि तुमने मेरे साथ नाइट स्पेंड किया तो मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना लूंगा। ये सुनकर सूजिया अपने कपड़े उठाकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो मीडिया से कहता है, तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा? तो एक रिपोर्टर बताती है कि तुम्हारे अंकल ने। सूजिया जब बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसके पेरेंट्स घुटनों पर बैठे हुए थे और लीवन के बॉडीगार्ड्स उसे भी पकड़कर रोक लेते हैं। फिर लीवन उनसे कहता है, तुमने मेरी वाइफ को किडनैप किया और उसे किसी को सेल कर दिया, इसीलिए अब तुम तीनों को जेल जाना होगा। तो उसकी मॉम कहने लगी, प्लीज हम तीनों को माफ कर दो, देखो तुम्हारे डैड भी बुढ़े हो चुके हैं और तुम्हारी बहन 20 साल की हो गई है। फिर उसके डैड कहने लगे, शूलिन मैं तो तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इस पर शूलिन कहती है, बायोलॉजिकल फादर अपनी बेटी के साथ ऐसा करते हैं? जब आपने कभी मुझे डॉक्टर माना ही नहीं तो मैं भी आपको डैड की तरह ट्रीट नहीं करूंगी। फिर लीवन उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। अगले सीन में लीवन उसके फेस पर आइस क्यूब लगा रहा होता है और वो शूलिन से कहता है, आज के बाद अगर तुम कहीं बाहर जाओ तो मुझे बताकर जाना। इस पर शूलिन कहने लगी, मैंने सोचा नहीं था कि मेरे डैड मेरे साथ ऐसा करेंगे, बचपन में ही मेरी मॉम की डेथ हो गई थी और उसके बाद डैड मेरे लिए स्टेप मॉम ले आए, मैंने खुद नहीं अपने आप को संभाला था। तो लीवन कहने लगा, पहले तुम अकेली थी लेकिन अब तुम्हारे साथ मैं हूँ, अब से मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। इसके बाद वो अपने मन में कहता है, मुझे शूलिन से सच में प्यार हो गया है और अब मैं इस मैरिज को कभी ब्रेक नहीं करना चाहता। ये कहकर वो शूलिन को अपने ऊपर खींच लेता है और उसे किस करने लग जाता है। इसके बाद शूलिन भी उसे किस कर रही होती है और उसकी शर्ट खोलने लगती है, लेकिन लीवन उसे रोककर कहता है, काफी लेट हो चुका है, तुम जाकर सो जाओ। ये सुनकर शूलिन वहाँ से चली गई। अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू ड्रिंक करके शूलिन के घर आ जाता है और उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, वरना तुम मेरे अंकल से शादी क्यों करती, और मेरे दिल में भी सिर्फ और सिर्फ तुम हो। शूलिन बोली, मैं तुम्हारी आंटी हूँ। तो लियू कहता है, तुम मेरे अंकल को डिवोर्स दे दो, उसके बाद हम फिर से साथ होंगे। लेकिन शूलिन इसके लिए मना करती है। तो वो गुस्से में कहता है, क्या मेरे अंकल तुम्हें सेटिस्फाई कर पाते हैं? ये कहकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर लीवन आ जाता है और वो शूलिन से अपने रूम में जाने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद वो लियू को एक थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और उसके सामने अपने पैरों पर भी खड़ा हो जाता है। ये देखकर लियू कहने लगा, तुम तो डिसेबल हो ना, फिर तुम पैरों पर खड़े कैसे हो सकते हो? तभी लीवन उसे किक मारकर फिर से नीचे गिरा देता है और उसे काफी सारे पंच मारता है जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर शूलिन अपने आप से कहती है, लीवन तो डिसेबल पर्सन है, कहीं लियू से कोई चोट ना पहुंचा दे। इसके बाद वो बाहर से फाइट की आवाज सुनती है और वो जल्दी से लीवन को बचाने के लिए जाती है। लीवन उसकी आवाज सुनकर अपनी व्हीलचेयर पर वापस बैठ जाता है। शूलिन वहां आकर लियू की ऐसी हालत देखकर शॉक्ड हो गई थी और लीवन से कहने लगी, वाह तुम कितने अमेजिंग हो, तुमने व्हीलचेयर पर बैठकर उससे फाइट कर ली। इस पर लीवन कहता है, मैंने इसे अच्छे से सबक सिखा दिया है, तो अब ये तुम्हें दोबारा परेशान नहीं करेगा। फिर शूलिन कहती है, अब हम इसका क्या करें? तो लीवन बोला, इसे डस्टबिन में फेंक कर आते हैं क्योंकि कचरे की जगह वहीं पर होती है। अगली सुबह कुछ लोग डस्टबिन की फोटो ले रहे होते हैं क्योंकि उसके अंदर लियू था। वो उस डस्टबिन से बाहर निकल रहा होता है, तभी एक लड़की कहती है, मैंने पहली बार देखा है कि कोई इंसान इतने महंगे कपड़े पहनकर डस्टबिन में पड़ा है, कहीं ये कोई पागल तो नहीं? फिर लियू उन लोगों से बोला, तुम लोग पिक्चर्स लेना बंद करो और यहाँ से निकल जाओ। ये कहते हुए वो डस्टबिन से नीचे गिर जाता है। तभी उसे लीवन के असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे लिंगशाओ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का ऑर्डर देता है। इतना बड़ा ऑफर पाकर लियू उसके लिए हाँ कह देता है। अगले सीन में वो अपने डैड के पास जाकर उन्हें भी इन्वेस्टमेंट के लिए मना लेता है और वो लिंगशाओ कंपनी में एक बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि वो एक इंटरनेशनल कंपनी थी जिससे इन्हें काफी प्रॉफिट हो सकता था। अगले सीन में उसके डैड सभी शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग कर रहे होते हैं। शेयर होल्डर्स उन्हें इस बात के लिए डांट रहे थे क्योंकि उन्होंने उनके बिना परमिशन के इन्वेस्ट कर दिया था। फिर लियू लीवन के असिस्टेंट के पास कॉल करता है लेकिन अब वो उसका आंसर नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर लीवन और उसका असिस्टेंट आ जाते हैं। ये देखकर लियू का डैड उसके असिस्टेंट से कहता है, तुम लीवन के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम दोनों साथ में मिले हुए हो? तभी लीवन उसे बताता है, मैं ही लिंगशान ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। तो उसका भाई कहने लगा, तुम प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हो? तुम तो व्हीलचेयर पर हो। तभी लीवन अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है, तुमने मुझसे ली ग्रुप को छीन लिया और मेरे लिए डिफिकल्टीज खड़ी कर रहे थे, इसीलिए मुझे डिसेबल होने का प्रिटेंड करना पड़ा। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं और फिर लियू और उसके डैड दोनों उसके सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं। लेकिन लीवन उन्हें अवॉइड करके वापस घर जा रहा होता है और तभी शूलिन वहाँ आ जाती है। उसे देखते ही वो अपनी व्हीलचेयर पर वापस बैठने लगता है, लेकिन शूलिन अब ये सब देख चुकी थी। फिर वो उससे कहती है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझसे सच छुपाने के लिए इतनी मेहनत करते हो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है तो लीवन भी उसके पीछे पीछे जाकर उसे रोक लेता है। तभी शूलिन बोली, तुम तो काफी तेज दौड़ते हो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ये कहकर वो घर चली जाती है। वहाँ आकर लीवन उससे कहने लगा, ये सब मैंने किसी रीजन से किया। 10 साल पहले किसी ने आग लगाकर मुझे मारने की कोशिश की थी, उसी का पता लगाने के लिए मुझे डिसेबल होने का प्रिटेंड करना पड़ा। शूलिन बोली, तो फिर तुम अब क्यों प्रिटेंड नहीं कर रही? लीवन कहता है, अब तो मैं एक्सपोज हो गया ना। फिर शूलिन कहती है, मैं ही स्टूपिड हूँ जो पूरे दिन तुम्हारे लिए सॉरी फील करती थी, मुझे तुम्हारे जैसे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं, अब तुम खुद जाकर रहो। तो लीवन उसके पैरों में गिरकर कहता है, नहीं मैं वहीं रहूंगा जहाँ तुम रहोगी। फिर शूलिन कहती है, तुम प्रिटेंड कर रहे थे, इसके
बारे में और किसको पता है? लीवन बताता है कि मेरे असिस्टेंट को। फिर वो उसे किक मारकर अंदर चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में कुछ लड़कियां उसके लिए काफी सारे गिफ्ट लेकर आती हैं, जिन्हें उसके लिए लीवन ने भिजवाया था और साथ में उसके लिए कार्ड भी लिखा था। लेकिन शूलिन उन सबको लेकर डस्टबिन में फेंक देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वहाँ लीवन का असिस्टेंट आता है और अपने आप से कहता है, इसने इतने महंगे गिफ्ट को डस्टबिन में कैसे फेंक दिया? मैं अपनी पूरी लाइफ अर्न करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाऊंगा। अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं रख लेता हूँ। ये कहकर वो डस्टबिन में घुसकर उन गिफ्ट को निकालने लगता है और तभी शूलिन वहाँ आकर उसे देख लेती है। तो असिस्टेंट उसे रिक्वेस्ट करते हुए बोला, मैं तो सिर्फ वो कर रहा था जो मुझसे बॉस ने करने के लिए कहा था, प्लीज मुझे फायर मत करना। इस पर शूलिन कहती है, मैं कैसे तुम्हें फायर कर सकती हूँ? मैं तो आउटसाइडर हूँ ना, लीवन की असली वाइफ तो तुम हो। इस पर असिस्टेंट कहता है, मैम आप मुझसे क्यों गुस्सा है? तो शूलिन बोली, मैं लीवन की वाइफ हूँ, इसीलिए अच्छा होगा कि आगे से सब कुछ तुम मुझे सच सच बता दो। फिर असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर ली ने आपको जॉब दिलवाई, उन्होंने आपको घर लेने में 50% का डिस्काउंट दिलवाया, उन्होंने आपके लिए और भी बहुत कुछ किया है। ये सुनकर शूलिन खुश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी असिस्टेंट चिल्लाते हुए कहता है, अब इन गिफ्ट्स का क्या करना है? तो शूलिन कहती है, इन्हें तुम रख लो। ये सुनकर असिस्टेंट अपने आप से बोला, अब तो मुझे पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। अगले सीन में हम लीवन को देखते हैं, जो शूलिन से माफी पाने के लिए उसके लिए डिनर बनाने लगता है और तभी उसकी फिंगर में कट लग जाता है। तभी शूलिन वहाँ आकर उसे कहती है, तुम इतने बड़े प्रेसिडेंट होकर खाना बना रहे हो? इसके बाद वो उसकी फिंगर में बैंडेज लगा देती है और उसे कहती है, क्या वो तुम थे जिसने मुझे 50% का डिस्काउंट दिलवाया और क्या तुम्ही ने मुझे लॉन्गचॉन कंपनी में जॉब दिलवाई? इस पर लीवन कहता है, हाँ, लेकिन ये सब तुम्हारी एबिलिटी की वजह से हुआ। क्या अब तुमने मुझे माफ कर दिया? शूलिन कहती है, वो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। इसके बाद लीवन उसे हक करने लग जाता है और फिर उसे किस भी करने वाला था, लेकिन शूलिन उसे रोककर कहती है, मुझे पहली बार तुम्हारी असली आइडेंटिटी पता चली है, तो अब तुम्हें शुरू से स्टार्ट करना होगा। तो लीवन कहता है, लेकिन हम तो ऑलरेडी सर्टिफिकेट ले चुके हैं। इस पर शूलिन कहती है, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे साथ फिर से प्यार में पड़ना है। अगले सीन में लीवन के असिस्टेंट के पास एक कॉल आता है। फिर वो लीवन को बताता है कि वो लड़की मिल गई है जिसने 10 साल पहले फायर एक्सीडेंट में आपकी जान बचाई थी। देखते हैं जिसका नाम झाउजी है, वो एक होटल में क्लीनर थी। तभी वहाँ पर उसके कुछ कलीग्स आकर उसे बुली करने लग जाती है और उससे कहने लगी, तुम इतनी सुंदर होकर क्लीनिंग का काम करती हो, ये सब छोड़कर तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। इस पर झाउजी कहती है, मैं तुम्हारे गैंगस्टर बेटे से कभी शादी नहीं करूंगी। तभी वो लेडी कहने लगी, तुम्हारा कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है, तो मेरा बेटा कैसे तुम्हारे लायक नहीं हो सकता? वैसे भी एक ना एक दिन तो तुम शादी करोगी, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। झाउजी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लेडी उसे वहाँ से जाने नहीं दे रही थी। तभी वहाँ पर लीवन आकर कहता है, उसने कहा ना कि वो शादी नहीं करना चाहती। ये कहकर वो उस लेडी को नीचे गिरा देता है और फिर उन तीनों लेडीज से बोला, मैं तुम तीनों को फायर कर रहा हूँ। तो उनमें से एक लेडी कहती है, तुम होते कौन हो हमें फायर करने वाले? इसके बाद लीवन किसी के पास कॉल करता है और उस होटल को खरीद लेता है जिसमें वो काम करती है। ये सुनकर वो लेडी कहती है, लगता है ये आदमी पागल हो चुका है, इतने बड़े होटल को 5 मिनट में खरीदेगा। तभी उस होटल का मैनेजर आकर लीवन के सामने सर झुकाता है और उस लेडी को बताता है कि अब से ये हमारे होटल के नए प्रेसिडेंट है। फिर सिक्योरिटी गार्ड्स आकर उन तीनों लेडीज को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। उनके जाने के बाद झाउजी उससे बोली, तुम कौन हो? इस पर लीवन बताता है कि एक बार फायर एक्सीडेंट में तुमने मेरी जान बचाई थी, क्या तुम्हें याद है? तो झाउजी कहती है, हाँ मुझे याद है कि मैंने एक लड़के की जान बचाई थी, लेकिन उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी। फिर मेरी आंखें हॉस्पिटल में खुली और मुझे कुछ याद नहीं। इस पर लीवन कहता है, वो लड़का मैं हूँ। ये सुनकर झाउजी खुश हो जाती है। फिर लीवन कहता है, अभी तुम कहाँ पर रहती हो? तो झाउजी बोली, मैं अपनी इन्हीं कलीग्स के साथ एक डॉम में रहती हूँ। अगले सीन में वो झाउजी को अपने घर ले जाता है और उसे शूलिन से इंट्रोड्यूस करवाता है। तो शूलिन उससे कहती है, मेरे हस्बैंड की जान बचाने के लिए थैंक्स। इसके बाद लीवन अपने असिस्टेंट से बोला, झाउजी के लिए एक विला अरेंज करवाओ और इसके लिए कुछ ज्वेलरीज भी भेज दो। फिर असिस्टेंट झाउजी को अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद लीवन शूलिन से कहने लगा, मैं आज जब उसे पिकअप करने गया था तब देखा कि उसकी कुछ कलीग्स उसे बुली कर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं उसे एक अच्छी लाइफ दूंगा। तो शूलिन कहती है, तुम मुझे इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहे हो? कहीं तुम्हारे दिल में चोट तो नहीं? इस पर लीवन उसके क्लोज जाकर कहता है, नहीं, मैं तो बस ये चाहता था कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। क्या तुम जेलस हो? तो शूलिन कहती है, मैं क्यों जेलस होंगी, चलो उसको मूव इन करने में साथ में हेल्प करते हैं। अगले सीन में झाउजी लीवन से कहती है, उस फायर एक्सीडेंट में मेरी एक रिंग खो गई थी, क्या तुमने उसे देखा था? तो लीवन कहता है, हाँ, मैं हमेशा उस रिंग को पहन कर रखता हूँ। फिर वो अपने गले से रिंग निकाल कर देने लगता है। तभी वहाँ पर शूलिन आ जाती है। तो झाउजी जल्दी से उस रिंग को अपने पास लेकर छुपा लेती है और फिर चक्कर आने का प्रिटेंड करती है। फिर वो शूलिन से कहने लगी, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं इसलिए मुझे चक्कर आ गए थे, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। इस पर शूलिन कहती है, कोई बात नहीं, क्या तुम्हें ये विला पसंद आया? इस पर झाउजी कहती है, मैंने इतनी अच्छी लाइफ पहले कभी नहीं जी और ये सब लीवन की वजह से हो पाया। इस पर लीवन कहता है, तुमने मेरी जान बचाई थी तो उसके बदले में ये सब कुछ भी नहीं। ये सुनकर शूलिन थोड़ी सैड हो जाती है। घर आकर वो शूलिन से कहता है, क्या तुम अपसेट हो? शूलिन बोली, मैंने झाउजी को तुम्हारी बाहों में देखा, अगर तुम किसी को लाइक करते हो तो मुझसे कह सकते हो, मैं खुद ही ट्वीट कर दूंगी। तो लीवन कहता है, ये तुम कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को क्यों लाइक करूंगा? वैसे मैं तो खुश हूँ कि तुम मेरे लिए जेलस हो रही हो, इससे ये प्रूव होता है कि तुम मेरी केयर करती हो। ये कहकर वो उसे किस करने वाला था। तभी शूलिन उसे रोकते हुए कहती है, तुमसे उसे पकड़ने के लिए किसने कहा था? अब मैं तुम्हारे पॉइंट्स काट रही हूँ, अगले 3 दिन तक अब तुम मुझे किस नहीं कर सकते। ये कहकर वो उसे दूर हटाने लगती है। तभी लीवन उसे उठाकर अंदर ले जाता है। अगले सीन में लीवन का असिस्टेंट झाउजी को कंपनी में लेकर आता है क्योंकि उन्होंने उसे वहाँ जॉब दिलवा दी थी। फिर उसकी कलीग कहने लगी, झाउजी तुम तो बहुत सुंदर दिखती हो, तुम अभी बॉस के असिस्टेंट से बात कर रही थी, क्या तुम उन्हें पहले से जानती हो? तो झाउजी कहती है, हाँ, मैंने 10 साल पहले एक फायर एक्सीडेंट में लीवन की जान बचाई थी। ये सुनकर उसकी कलीग्स कहने लगी, ये तो बिल्कुल किसी ड्रामा की लव स्टोरी जैसा है। झाउजी अगर तुम बॉस की वाइफ बन जाओ तो हमें भूलना मत। ये कहकर वो उसे काफी सारे स्नैक्स खाने के लिए दे देती है। वहीं शूलिन जब ये सब सुनती है तो उसे बहुत जेलस फील होता है। अगले सीन में वो किचन में खाना बना रही होती है और अपने आप से कहती है, आज मुझे लीवन से इस बारे में अच्छे से बात करनी होगी, आफ्टर ऑल हम लोग हस्बैंड वाइफ है। तभी लीवन वहाँ आकर उसे पीछे से हक कर लेता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरे लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रही हो? इस पर शूलिन कहती है, हाँ, आज हम दोनों साथ में कैंडल लाइट डिनर करने वाले हैं। ये सुनकर वो उसे किस कर देता है। अगले सीन में वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। वो खाना स्टार्ट ही करने वाले थे कि तभी लीवन के पास झाउजी का कॉल आ जाता है जो उससे कहती है, मिस्टर ली, मेरे पेट में अचानक से बहुत दर्द हो रहा है, क्या प्लीज आप मुझे हॉस्पिटल ले जा सकते हैं? तो लीवन कहता है, मैं अपने असिस्टेंट से कहता हूँ। लेकिन झाउजी कहने लगी, मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, मैं इस सिटी में नहीं आई हूँ और मैं सिर्फ आपको ही जानती हूँ। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। इसके बाद लीवन शूलिन से बोला, शायद झाउजी को कुछ प्रॉब्लम हुई है, तुम खाने के बाद सोने चले जाना और मेरा वेट मत करना। फिर वो वहाँ से उठकर चला गया। इसके बाद शूलिन
शोलिन अपने आप से कहती है मुझे भी जाना होगा, मैं एक अनजान लड़की को अपने हस्बैंड के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती। अगले सीन में हम झाउसी को देखते हैं जो पेट दर्द होने का नाटक कर रही थी। तभी वहाँ लीवैन आ जाता है तो वो उसके ऊपर गिरकर चक्कर आने का नाटक करने लगती है। इसके बाद लीवैन एम्बुलेंस को कॉल कर रहा होता है, लेकिन झाउसी उसे रोककर कहती है अब मुझे काफी ठीक फील हो रहा है, मैंने कल कुछ टैबलेट्स खरीदी थी जो मेरे बेडरूम में रखी हुई है, क्या आप उन्हें लेकर आ सकते हैं। इसके बाद वो उसे टैबलेट्स लाकर दे देता है तो झाउसी उससे कहने लगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मेरे लिए इतना काइंड होंगे, ये जरूर इस रिंग की ब्लेसिंग्स है। ये कहकर वो उसे हक कर लेती है और तभी शोलिन वहाँ आकर ये सब देख लेती है। वहीं झाउसी फिर से पेट दर्द होने का नाटक करती है तो लीवैन उससे कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी बीमारी का सबसे बेस्ट डॉक्टर से इलाज करवाऊंगा। इस पर झाउसी कहती है मिस्टर ली आप मेरे लिए ये सब मत करो, मेरी आज तक कभी किसी ने इतनी केयर नहीं की, अगर ये सब एक दिन चली गई तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। इस पर लीवैन कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हमेशा केयर करूंगा। इस पर झाउसी कहती है तो क्या कभी मुझे अपना घर मिलेगा, लेकिन आप तो ऑलरेडी शोलिन से शादी कर चुके हैं और वही आपकी फैमिली है, मैं पता नहीं क्यों डे ड्रीमिंग कर रही हूँ। ये सुनकर लीवैन अपने मन में कहता है अगर झाउसी मेरी सिस्टर बन जाए तो इससे शोलिन को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सोचकर वो झाउसी से कहता है अब से तुम मेरी फैमिली हो और मैं तुम्हें घर दूंगा। ये सब सुनकर शोलिन अपने मन में बोली एक तरफ तो मुझसे प्यार होने का दिखावा कर रहा था और यहाँ किसी दूसरी वुमेन को अपना घर देने के लिए बोल रहा है। अगले दिन शोलिन कंपनी में जाकर झाउसी को डांटने लगती है क्योंकि उसने कंपनी के रिकॉर्ड्स में कुछ गलती कर दी थी। तो झाउसी उसे कहती है सॉरी मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी, लेकिन शोलिन कहती है ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, तुम्हारी इस गलती की वजह से हमारी कंपनी को मिलियंस का नुकसान हुआ है, अगर तुमने अपने कलीग्स के साथ टाइम पास करने की बजाय काम पर ध्यान दिया होता तो शायद ये गलती नहीं होती, अगर तुम ये काम नहीं कर सकती तो जॉब छोड़कर जा सकती हो। तभी झाउसी वहाँ पर लीवैन को आते हुए देखती है और फिर शोलिन के सामने अपने घुटनों पर बैठकर बोली सिस्टर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं इस कंपनी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये देखकर लीवैन जल्दी से वहाँ आकर उसे उठा देता है और शोलिन से कहता है ये ऐसा काम फर्स्ट टाइम कर रही है और अगली बार से ध्यान रखेगी, तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए, धीरे धीरे वो सब सीख जाएगी। तो शोलिन कहती है ये कंपनी कोई सीखने की जगह नहीं है। फिर झाउसी उससे बोली मैं तुम्हें 2 मिलियन का मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ, इसके लिए मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगी। लेकिन लीवैन बोला तुम्हारी जगह मैं मुआवजा दूंगा। फिर शोलिन उससे कहती है वो सिर्फ एक एम्प्लॉय है और तुम एक बॉस, कम से कम अपनी पोजीशन के बारे में सोचो। इस पर लीवैन कहता है ये पैसे मैं अपने पर्सनल अकाउंट से दूंगा, कंपनी की एक पैनी भी यूज नहीं होगी। शोलिन कहती है तो क्या तुम यहाँ के दूसरे एम्प्लॉयज की भी ऐसी हेल्प करोगे। इस पर लीवैन कहता है लोंगचुआन ग्रुप का कोई भी एम्प्लॉय ऐसी मिस्टेक नहीं कर सकता और उसने अगर मिस्टेक की तो मैं उसे दूसरा चांस जरूर दूंगा। ये सुनकर शोलिन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर लीवैन भी उसके पीछे पीछे जाता है और उससे कहता है तुम तो हमेशा अपने कलीग्स के साथ अच्छे से बिहेव करती हो, तो फिर आज तुम झाउसी को टारगेट क्यों कर रही थी, उसने अपनी गलती एडमिट कर तो ली, तो अब तुम उसके साथ और क्या करना चाहती हो। इस पर शोलिन कहती है अगर तुम उसे प्रोटेक्ट करोगे तो मैं उसका कर भी क्या सकती हूँ। फिर लीवैन बोला तुम जानती हो ना कि वो पैनिक क्लीनर थी, पहली बार वो किसी ऐसी जगह पर काम कर रही है तो इसीलिए उससे मिस्टेक हो गई होगी। शोलिन बोली तो तुम उसके लिए 2 मिलियन का मुआवजा पे करोगे, अच्छा होगा कि तुम अपने प्राइवेट और पब्लिक अफेयर्स को सेपरेट रखो। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी लीवैन उसे रोककर कहता है तुम मेरी वाइफ हो और पूरा लोंगचुआन ग्रुप तुम्हारा ही तो है, मैं तो बस उसकी इसलिए हेल्प कर रहा हूँ क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। तो शोलिन कहती है अगर मुझसे पहले अगर तुम झाउसी से मिले होते तो क्या तब भी तुम मुझसे शादी करते, तुम मुझसे पहले उसी से शादी कर चुके होते। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में लीवैन ड्रिंक कर रहा होता है, तभी झाउसी वहाँ आकर बोली मिस्टर ली आप अकेले यहाँ ड्रिंक क्यों कर रहे हैं। तो लीवैन कहता है क्योंकि मैं अपसेट हूँ, बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो। तो झाउसी बोली मैं आपसे काम के बारे में कुछ पूछने आई थी, क्या मिस शोलिन अभी भी मुझसे गुस्सा है। तो लीवैन कहता है वो अब तुमसे ही नहीं बल्कि मुझसे भी गुस्सा है, खैर इस सबका तुमसे कोई लेना देना नहीं, मैंने उसे मनाने के लिए हर तरीका ट्राई कर लिया लेकिन वो मुझे वीचैट पर भी रिप्लाई नहीं दे रही, पता नहीं उसे 2 दिन से क्या हो गया है। इस पर झाउसी कहने लगी लड़कियां ऐसी होती हैं, मैं तो ये सोच रही हूँ कि इतने अच्छे हस्बैंड के साथ वो ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद वो लीवैन के पास जाती है जो बेहोश हो गया था, फिर वो उसे टच करते हुए कहने लगी अगर शोलिन ने हम दोनों को साथ में सोते हुए देख लिया तो वो तो डायरेक्ट तुमसे डिवोर्स ही ले लेगी। अगले सीन में हम शोलिन को देखते हैं जिसके पास एक मैसेज आता है कि लीवैन ने एक होटल में रूम बुक करवाया है, वहीं दूसरी ओर झाउसी उसे एक होटल रूम में लेकर चली गई थी और वो लीवैन के काफी क्लोज होती है। तभी शोलिन वहाँ कर ये सब देख लेती है तो झाउसी उससे कहने लगी ये सब बस एक एक्सीडेंट था क्योंकि मिस्टर ली बहुत ड्रिंक थे। इस पर शोलिन कहती है ये कैसा एक्सीडेंट है मैं साफ साफ देख पा रही हूँ। तभी झाउसी कहती है शायद वो नशे की हालत में मेरी जगह आपको समझ रहे थे। तो शोलिन कहने लगी मुझे ऐसा नहीं लगता, शायद वो मेरी जगह तुमसे ही शादी करना चाहता था। झाउसी बोली आप ऐसा मत कहो वरना मिस्टर ली मुझे ब्लेम करेंगे। तो शोलिन कहती है वो तुम्हें कैसे ब्लेम कर सकता है, वो सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं अभी दिखाती हूँ। फिर वो लीवैन के पास जाकर उस पर पानी डाल देती है और उससे कहती है मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगी लेकिन कभी सोचा नहीं था कि तुम ही मुझे चीट करोगे, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। इस पर लीवैन बोला शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, चलो घर चलकर बात करते हैं। फिर झाउसी कहने लगी मेरे और मिस्टर ली के बीच ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। तो शोलिन बोली मैंने अभी तुम दोनों को साथ में किस करते हुए देखा, अगर थोड़ी देर और लेट आती तो तुम दोनों साथ में सोए होते। फिर लीवैन उससे कहता है झाउसी ने मेरी जान बचाई थी, मैं उसके साथ क्यों सोऊंगा, क्या तुम्हारी नजर में मैं ऐसा पर्सन हूँ। झाउसी यहाँ सिर्फ काम की बात करने आई थी। इस पर शोलिन कहती है उसकी बॉस मैं हूँ, वो डायरेक्ट मुझसे भी तो बात कर सकती थी, इतनी रात को मेरे हस्बैंड के पास आने का क्या मतलब था। ये सुनकर झाउसी कहने लगी मिस ये सब मेरी वजह से हुआ है, आप दोनों के बीच फाइट की वजह मैं हूँ, मैं कल रिजाइन कर दूंगी और फिर से अपनी पुरानी जॉब पर चली जाऊंगी। ये कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद लीवैन शोलिन से बोला चीजों को इतना डिफिकल्ट बनाने के बाद क्या तुम सेटिस्फाइड हो। वहीं दूसरी ओर झाउसी होटल से बाहर आकर लियू और उसके डैड से मिलती है क्योंकि उसे ये सब प्रिटेंड करने के लिए उन दोनों ने ही कहा था। फिर वो तीनों झाउसी के साथ मिलकर उन दोनों को मारने का प्लान बनाते हैं ताकि लीवैन के मरने के बाद वो उसके ग्रुप को अपने नाम करवा सके। अगले सीन में झाउसी उसके विला को छोड़कर जा रही होती है तो शोलिन उससे कहती है उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। लेकिन झाउसी फिर भी वहाँ से जाने लगती है तो लीवैन उसे रोकते हुए बोला ये विला मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए खरीदा था और मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी केयर करूंगा। तो झाउसी कहने लगी मुझे आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं, मैं बस ये चाहती हूँ कि आप दोनों साथ में एक अच्छी लाइफ जियो। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शोलिन लीवैन से कहती है ये सब कुछ मेरी जेलसी की वजह से हुआ, उसने तुम्हारी जान बचाई थी, हम उसे ऐसे नहीं जाने दे सकते। फिर वो दोनों भी उसकी कार का पीछा करने लग जाते हैं। अगले सीन में झेंगसी एक अजीब सी जगह पर जाकर रुकती है तो वो दोनों उसके पास जाकर कहते हैं अगर तुम चलेगी तो हमें बहुत गिल्टी फील होगा, इसीलिए प्लीज वापस आ जाओ। तभी 2 आदमी वहाँ आकर उन दोनों को बेहोश कर देते हैं और उन्हें वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने उन दोनों को बांधा हुआ था। तभी शोलिन झाउसी से कहती है तुम ये सब क्यों कर रही हो। झाउसी बोली ऑफ कोर्स पैसों के लिए। तो लीवैन कहता है क्या मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो इनफ नहीं थे और तुमसे ये सब करवा कौन रहा है। इस पर झाउसी कहती है मैं उनका नाम कैसे ले सकती हूँ, अभी तक तो मुझे फाइनल पेमेंट भी नहीं मिली। ये सुनकर लीवैन कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि
10 साल पहले जो लड़की इतनी काइंड थी वो अब इतनी हार्टलेस हो चुकी है। इस पर झाउजी कहती है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने बड़े स्टूपिड हो। मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसकी तुम्हें तलाश थी। एक रिंग लेकर तुम्हें बेवकूफ बनाना कितना आसान था। तभी उस रिंग को देखकर शोलिन कहती है, ये तो मेरी मॉम की रिंग है जिसे मैं हमेशा पहन कर रखती थी। मैं भी एक बार एक फायर एक्सीडेंट में फंसी थी, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं। इसके बाद झाउजी वहाँ पर आग लगा देती है, जिसकी वजह से उन दोनों को 10 साल पहले का फायर एक्सीडेंट वाला सीन याद आ जाता है। ये सब याद करने के बाद शोलिन बोली, 10 साल पहले मैंने तुम्हें रिंग देकर ब्लेसिंग्स दी थी, तो अब भी मैं वो सेम करूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि उसका असिस्टेंट उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाता है और उन दोनों को बचाकर बाहर ले जाता है। फिर लीवन अपने असिस्टेंट से बोला, झाउजी कहाँ पर है? वो बचकर नहीं जानी चाहिए। अगले सीन में झाउजी वहाँ से भागते हुए जा रही होती है और लीवन के लोग उसे ढूंढ रहे थे, इसीलिए वो साइड में जाकर छुप जाती है। फिर लियो और उसके डैड को कॉल लगाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर लीवन आ जाता है। अगले सीन में वो उनसे माफी मांगते हुए कहती है, ये सब करने के लिए मुझसे लियो और उसके डैड ने कहा था, प्लीज मुझे जाने दो। तो लीवन बोला, तुम और क्या जानती हो? इस पर झेंगजी बताती है कि 10 साल पहले भी उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। फिर उसके लोग झाउजी को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ शोलिन को एक अवार्ड मिल रहा था, क्योंकि अब वो एक फेमस ज्वेलरी डिजाइनर बन चुकी थी। फिर उसे अवार्ड के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है और उसे अवार्ड देने के लिए खुद लीवन आता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी लीवन उससे कहता है, हमारा बेबी ऑलरेडी 3 महीने का हो चुका है, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो शोलिन कहती है, लेकिन अभी मुझे कंपनी में काफी सारा काम है और मैं इन अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करना चाहती। ये सुनकर लीवन कहता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी वाइफ इतनी वर्कaholic होगी। इसके बाद शोलिन वहाँ पर स्पीच देती है और साथ में वो लीवन को थैंक्स करते हुए उसे आई लव यू कहती है। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।